दो कंपनीज आती हैं सुपर हीरोज में, वो है मार्वल एंड डीसी। ये दोनों ही कंपनीज बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं एंड इन दोनों ही कंपनीज के पास कुछ ऐसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सुपर हीरोज एंड विलन्स हैं जो कि ऑडियंस के ऊपर अपना एक अलग ही इम्पैक्ट छोड़ देते हैं। सो यस, आज हम लोग इन दोनों पॉपुलर फ्रेंचाइजेस में से दो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सुपर हीरोज को ले रहे हैं। सो जो हमारा पहला कैरेक्टर है वो है थॉर, अनडाउटली वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स इन द मार्वल यूनिवर्स एंड वन ऑफ द की मेंबर्स ऑफ द एवेंजर्स। एंड जो हमारा सेकेंड कैरेक्टर है वो है द फ्लैश, वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट कैरेक्टर इन द डीसी यूनिवर्स। सो यस, आज की वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि क्या होगा जब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग सबसे फास्टेस्ट बीइंग से भिड़ेगा। सो यस, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन होगा, उस पर क्लिक कर देना एंड बगल में बेल आइकन भी होगा, उसको भी दबा देना ताकि आप अपने वीडियोस के फ्यूचर में आने वाले नोटिफिकेशंस मिस न कर पाएं। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं फ्लैश की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। अगर हम लोग फ्लैश के बारे में सोचते हैं तो जो सबसे पहली चीज फ्लैश का नाम सुन के हमारे दिमाग में आती है वो है उसकी सुपर स्पीड। हमने कई सारी मूवीज एंड टीवी शोज एंड इवन कॉमिक्स में भी देखा है कि फ्लैश कितना ज्यादा फास्ट है। वो सिर्फ कॉमिक बुक यूनिवर्स में ही नहीं बल्कि इंटायर फिक्शन वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट बीइंग्स में से एक है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका कनेक्शन है स्पीड फोर्स से, जिससे उसको मिल जाती है कई तरीके की अलग एबिलिटीज एंड वो बन जाता है वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड येट डेंजरस कैरेक्टर ऑफ द डीसी यूनिवर्स। तो अगर सबसे पहले हम लोग बात करें फ्लैश की सुपर ह्यूमन एबिलिटीज की, तो उसमें सबसे पहली चीज आती है उसकी सुपर स्पीड। वो ग्रेट डिस्टेंसेस को काफी जल्दी कवर कर लेता है, लेकिन इसके अलावा भी उसकी बॉडी में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स होते हैं क्योंकि स्पीड फोर्स के कारण फ्लैश को कुछ एडिशनल पावर्स भी मिलती हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन इंड्योरेंस, एक्सेलरेटेड मेटाबॉलिज्म, डी एक्सेलरेटेड एजिंग एंड इनहैंस्ड स्ट्रेंथ। यानी कि फ्लैश फाइट में कभी भी जल्दी थकेगा नहीं, उसकी एजिंग भी काफी ज्यादा स्लो हो जाएगी, यानी कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से वो काफी ज्यादा देर में ओल्ड होगा। और इसके अलावा जो उसका रिएक्शन टाइम और स्पीड है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिससे उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि जब फ्लैश अपनी इन सारी पावर्स को कंबाइन करता है तब उसके पास एक एबिलिटी आ जाती है जिसका नाम है इनफाइनाइट मास पंच। और इस पंच में फ्लैश एक मीटियोर से भी ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करता है। और ये तो मैंने एक पंच की बात की है, फ्लैश एक सेकंड में बिलियंस ऑफ पंचेस डिलीवर कर सकता है और वो भी सेम फोर्स के साथ। एंड यही चीज फ्लैश को वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल एंड डेंजरस मेंबर ऑफ जस्टिस लीग बनाती है। जो दूसरी एबिलिटी आती है फ्लैश के अंदर वो है क्वांटम टनलिंग। अब इस एबिलिटी में फ्लैश हाई स्पीड एंड हाई इंटेंसिटी का यूज करके इतना तेज वाइब्रेट करता है कि वो पास हो जाता है थ्रू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स लाइक वॉल्स। एंड सिर्फ वॉल ही नहीं, फ्लैश किसी भी टाइप के सॉलिड ऑब्जेक्ट से पास कर सकता है। अब जो तीसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है फ्लैश की पावर्स में वो है उसकी टाइम ट्रेवलिंग। अब इस एबिलिटी का यूज करने के लिए फ्लैश को स्पीड ऑफ लाइट से भी काफी ज्यादा बियॉन्ड जाना पड़ता है। वो इतना ज्यादा तेज ट्रेवल करता है कि वो टाइम ट्रेवलिंग को भी इनेबल कर देता है एंड उसके बाद वो पास्ट या फिर फ्यूचर कहीं भी जा सकता है। एंड इस एबिलिटी का यूज फ्लैश कई बार कर चुका है कॉमिक्स में एंड सीरीज में भी। एंड इसी स्पीड में वो इंटर डायमेंशनल ट्रैवल भी कर सकता है, यानी कि वो इतना ज्यादा फास्ट हो जाता है कि वो अदर डायमेंशंस में भी ट्रैवल करने लगता है। इसके अलावा फ्लैश के पास रैपिड हीलिंग की एबिलिटी भी आ जाती है। वो किसी भी टाइप के वुंड से काफी जल्दी हील हो जाता है। अब क्योंकि फ्लैश स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा फास्ट है, इसके कारण वो जनरेट कर देता है कुछ कूल साइड इफेक्ट्स, जैसे कि वो जनरेट कर सकता है खुद की इलेक्ट्रिसिटी। हालांकि इस एबिलिटी का यूज वो लोगों की भलाई के लिए करता है, बट यस, अगर जरूरत पड़ी तो वो इस एबिलिटी का यूज एक वेपन की तरह भी कर सकता है, यानी कि लाइटनिंग बोल्ट्स जनरेट कर सकता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। एंड फ्लैश टाइम में आगे पीछे जाके अपने डुप्लीकेट्स भी क्रिएट कर सकता है जो कि उसकी फाइट में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। सो यस गाइस, ये थी फ्लैश की सारी पावर्स एंड एबिलिटीज। एंड अब तो आपको पता चल गया होगा कि फ्लैश कितना ज्यादा पावरफुल है, प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मेटा ह्यूमंस इन द एंटायर कॉमिक यूनिवर्स। सो अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर यानी कि गॉड ऑफ थंडर थॉर के बारे में। थॉर में जो सबसे पहली चीज आती है वो है उसकी एसगार्डियन फिजियोलॉजी। अब थॉर एक हाफ एसगार्डियन उसके फादर की साइड से है और एक हाफ एल्डर गॉड अपनी मदर की साइड से है, तो इसीलिए उसके पास आ जाती हैं कुछ बहुत ही ज्यादा पावरफुल एबिलिटीज, जिसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो है उसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। अब यस, कॉमिक्स में जो हमें थॉर की स्ट्रेंथ बताई गई है वो नियरली लिमिटलेस बताई गई है। एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉमिक्स में थॉर अपनी स्ट्रेंथ के फीट्स को हर बार सरपास कर देता है एंड एक न्यू ही फीट जनरेट कर देता है। और सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं, थॉर के पास सुपर ह्यूमन स्पीड भी है।
कॉमिक्स में क्विक सिल्वर जो कि बहुत ही ज्यादा फास्टेस्ट बीइंग है, उसको भी थॉर ने टेक डाउन कर रखा है अपनी स्पीड से। एंड कई मौकों पे थॉर उन बीइंग्स या फिर उन ऑब्जेक्ट्स को भी ट्रैक डाउन कर चुका है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा फास्ट थे। कॉमिक्स में हमें थॉर की स्पीड की कोई क्वांटिफेबल वे तो बताई नहीं गई है, यानी कि थॉर की एग्जैक्ट स्पीड हम लोग को नहीं पता, लेकिन यस इतना जरूर बताया गया है कि वो अर्थ पे सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करता है, लेकिन स्पेस में वो सन से यूनिवर्स तक की डिस्टेंस को सिर्फ कुछ मैटर ऑफ सेकंड्स में ही कवर कर लेता है। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि म्यूनिट्स की जो पावर वो स्पेस और टाइम को ट्रांजैक्ट कर देती है, जिसके कारण कॉमिक्स में एक बार थॉर टाइम में भी ट्रैवल कर चुका है। इसके अलावा थॉर माइल्स अवे से ही सेंस कर सकता है अपने अपोनेंट को। मैं आपको बता दूं उसकी जो सुपर ह्यूमन सेंस है वो सुपरमैन की सेंसेस से भी ज्यादा सुपीरियर है, और इसका एग्जांपल तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कैसे थॉर ने क्विक सिल्वर को सेंस करके उसको टेक डाउन किया था। एंड मैं आपको बता दूं क्विक सिल्वर स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा फास्ट है, एंड थॉर बिना खाए पिए या फिर सोए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक फाइट कर सकता है या फिर सर्वाइव कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको खाने की जरूरत ही नहीं है, उसको भी खाने की जरूरत है, लेकिन यस अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे उसको खाना ना मिल पाया हो या फिर सो ना पाया हो, तभी भी वो एक लॉन्गर ड्यूरेशन तक उस सिचुएशन में सर्वाइव कर सकता है। इसका एग्जांपल भी हमने कॉमिक्स में देखा था कि कैसे उसने फ्रॉस्ट जायंट की आर्मी से 1 साल तक फाइट की थी बिना किसी रेस्ट के। एंड इसी लाइन से उसकी एक और पावर का हमें पता चलता है जो कि है सुपर ह्यूमन स्टेमिना। ठीक उसकी स्ट्रेंथ की तरह ही उसकी जो स्टेमिना है वो भी अनडिफाइंड है कॉमिक्स में, यानी कि कॉमिक्स में ये बताया नहीं गया है कि थॉर का एग्जैक्ट स्टेमिना कितना है। एंड अब इसके अलावा थॉर के पास इनवल्नरेबिलिटी भी है, एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि वो ओडिन का बेटा है। थॉर अर्थ के सारे तरीके के डिजीजेस या फिर टॉक्सिन से इम्यून है, एंड एक्सट्रीम हीट एंड सब जीरो टेम्परेचर से भी इम्यून है। उसकी स्किन इम्पेनेट्रेबल है, यानी कि ह्यूमन का कोई भी वेपन उसके शरीर को भेद नहीं सकता है। उसको तो सन के बीचों बीच भी फेंक दिया था लेकिन तभी भी उसको कुछ नहीं हुआ था। वो प्लैनेट्स के वेट को भी सर्वाइव कर चुका है। एंड ऐसे ही उसके ड्यूरेबिलिटी के कॉमिक्स में बहुत सारे फीट्स हैं। उसके पास ऑल टंग भी है, यानी कि वो 9 रेल्म्स की सारी लैंग्वेजेस को जानता है। एंड उसके पास अर्थ कंट्रोल की पावर्स भी हैं। ये पावर तो उसको उसकी मदर के ओरिजिन से मिलती है, जिसमें वो सर्टेन पार्ट्स ऑफ अर्थ को कंट्रोल कर सकता है। थॉर अपनी सारी पावर्स को कलेक्ट करके एक गॉड ब्लास्ट भी क्रिएट कर सकता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव ब्लास्ट फोर्स होती है। एंड वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो प्रैक्टिकली किसी भी बीइंग को खत्म कर सकती है। एंड वो एक मास्टर कॉम्बेटेंट भी है, यानी कि वो सारे तरीके के वेपन्स को यूज करना जानता है, एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी एक एक्सपर्ट है। अब ये तो जाहिर सी बात है क्योंकि वो एक वॉरियर है, उसके पास हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस है, एंड उसने मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स भी सीखे हैं जो कि उसको एक रिमार्केबल वॉरियर बनाते हैं। थॉर अपने र्यून मैजिक की वजह से टेलीपोर्ट भी हो सकता है पूरे कॉस्मॉस में डिफरेंट डायमेंशंस में भी। थॉर की इस पावर का एक्सटेंड भी अभी भी अननोन है, लेकिन जो चीज थॉर को बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनाती है वो है उसकी वॉरियर मैडनेस। अगर थॉर का जो अपोनेंट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है तो थॉर अपनी इस एबिलिटी का यूज करता है, जिसमें थॉर की जो स्ट्रेंथ और स्टेमिना है वो टेम्पोरेरीली काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। वो इंसैनिटी के एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है, यानी कि बेरसिकर रेज। इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि कोई भी अगर उसके रास्ते में आए तो थॉर उसको खत्म कर दे, फिर चाहे वो उसके फ्रेंड्स भी क्यों ना हो। हालांकि ये जो पावर है ये ओडिन के लॉ के खिलाफ है, एंड इसलिए थॉर इस पावर का ज्यादा यूज नहीं करता है। लेकिन यस अगर थॉर अपने फाइट के बीच में इस पावर का यूज करे तब तो थॉर को रोक पाना नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें थॉर के वेपन्स की, तो जो उसका सबसे ज्यादा प्राइमरी वेपन है वो है म्यूनिर, जिसका यूज वो बहुत ज्यादा करता है। एंड जो उसका सेकंड वेपन है वो है स्टॉर्मब्रेकर, एंड वो भी काफी ज्यादा पावरफुल वेपन है। एंड अपने वेपन्स की हेल्प से थॉर थंडर स्टॉर्म्स जनरेट कर सकता है, थंडर बोल्ट्स जनरेट कर सकता है, टॉर्नेडोज जनरेट कर सकता है, एंड और भी काफी ज्यादा चीजें कर सकता है। तो यस गाइस, ये तो हमने बात करी थॉर की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। तो अब अगर मैं बात करूं कि कौन जीतेगा थॉर एंड फ्लैश की फाइट में, तो मेरे हिसाब से तो थॉर बहुत ज्यादा फास्ट है। एंड यस उसने कॉमिक्स में क्विक सिल्वर को भी टेक डाउन किया है जो कि स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा फास्ट है, लेकिन येट फ्लैश इज जस्ट टू मच फॉर थॉर। फ्लैश की स्पीड को हैंडल करना, मुझे तो नहीं लगता कि थॉर फ्लैश की स्पीड को हैंडल कर पाएगा। मैं आपको बता दूं फ्लैश क्विक सिल्वर से ज्यादा फास्ट है। एक डायरेक्ट फाइट में तो मेरे हिसाब से थॉर के सारे अटैक्स को बड़े इजीली काउंटर कर सकता है फ्लैश। एंड फ्लैश के पास भी कुछ पावरफुल एबिलिटीज हैं, जैसे कि